धन्यवाद दोस्तों। मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि 9 अगस्त को हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। साथियों, आज सबको हम आदिवासियों के हितों के बारे में चिंता आने लगी है, क्योंकि 1982 में जेनेवा कन्वेंशन में संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासियों के हितों पर चर्चा करता है, जो पूरे विश्व में आदिवासियों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार पर। और जब इन्हीं सब चीज़ों को संरक्षित करने के लिए, बचाव के लिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करता है। अब जब ये मना रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्यों है? तो सब पूरे देश में, चाहे अमेरिका हो, भारत हो या कोई भी विश्व के अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, हर जगह आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं बाहरी लोग। और जहाँ आदिवासी हैं वहीं संसाधन है, चाहे सोना हो, हीरा हो या प्रकृति की असीम लॉ को, सब कुछ है उसी एरिया में। और जब वो इस एरिया में है तो उसको संरक्षित करके सदियों से उसने बना के रखा हुआ है। अब उस विकास की अंधी दौड़ ने उस आदिवासी को विस्थापित कर रहे हैं, उसके संस्कृति को छीण कर रहे हैं, उनके खान पान रहन सहन को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए आदिवासी एक ऐसा समुदाय है जिसकी संख्या घट रही है, बढ़ नहीं रही है। यानी हमारे अत्याचार का सबसे बड़ा अगर कोई शिकार है तो आदिवासी है। भारत भी आदिवासियों की बहुलता वाला है, लेकिन चाहे कालाहांडी का एरिया हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, हर जगह हम देखते हैं तो संसाधनों से का जहाँ बहुलता है वहाँ आदिवासी है। लेकिन सबसे ज़्यादा कुपोषण और अन्याय अत्याचार का सबसे बड़ा अगर शिकार कोई हो रहा है तो आदिवासी हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हम अपनी अंधी महत्वाकांक्षा और लालसा के चक्कर में आदिवासियों को जाड़ने पर तुले हुए हैं। साथियों, हम तो शेर भालू सब देखना चाहते हैं, लेकिन वो शेर भालू किसकी बदौलत बचे हुए हैं? आदिवासियों की बदौलत से। हम अच्छी वायु तो लेना चाहते हैं, लेकिन वायु कौन बचा के रखा हुआ अच्छी? आदिवासी। क्योंकि हम तो जंगल साफ करते गए, वो जंगल बचाए रख गए, लेकिन जो जंगल बचाए रख गया उसको हम अनाथ कर दे रहे हैं, उसको कह दे रहे हैं नहीं अब तुम्हारा कुछ नहीं है। बस उसकी गलती यही है, वो जंगल बचा के रखा। हम आज वनोपज पर निर्भर होने चल दिए, मिलेट्स खाने की बात करने लग गए। मिलेट्स कौन उत्पादित करता है? आदिवासी। साथियों, हमको अपने जीवन के लिए बचाए रखना चाहिए। अपने जीवन के लिए, हम सब अपने लिए आदिवासियों के साथ अन्याय न करें। आदिवासियों की संस्कृति को बचाए रखें, क्योंकि वो जानता है कि चिड़िया कितने ऊपर उड़ रही है तो उसका क्या मायने है, हवा किस तरफ से चल रही है तो उसके क्या मायने हैं, मेढक की आवाज़ कैसी है, पानी की कलकल की ध्वनि कैसी है। और इन सब चीज़ों को समझने वाले व्यक्ति को हम मूर्ख कहने लग गए। हम क्यों ऐसे विकास की अंधी दौड़ पर चल गए कि जो हमारे वन में रहने वाले व्यक्ति है तो उसको हम शहरी बनाने पर तुल गए और उसकी बात को नहीं कहते और अपने कहने लगे हम योग्य हैं, हम बुद्धिजीवी हैं। वो बुद्धिजीवी नहीं है। अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो पानी की कलकल ध्वनि की क्या अर्थ है उसके बताइए। आप अगर मेढक के टर टर की आवाज़ और उसकी अलग अलग चिड़ियों पक्षियों की आवाज़ है, उसकी क्या मीनिंग होती है आप बताइए, अगर आप बुद्धिजीवी हैं। अगर आप बताइए कि शेर की आवाज़ की क्या ध्वनि है, हाथी क्यों चिल्ला रही है, ये आपको नहीं पता है और आप अपने को बुद्धिजीवी कह रहे हैं। साथियों, ज्ञान का पैमाना अपने तरीके से मत लाइए। ज्ञान का बहुपक्षी पक्ष होता है, सत्य भी बहुपक्षी होता है, इसलिए उनके भी ज्ञान को समझिए और अपने को स्वघोषित बुद्धिजीवी बना के उनको काल कलवित मत करिए, उनको मारने की कोशिश मत करिए। उनकी संस्कृति को संरक्षित करिए। वो जहाँ रह रहे हैं पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं, उनके मान्यता दीजिए। उनके उत्सव को सामूहिकता के साथ मिलकर बात करिए। इन्हीं सब चीज़ों के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है कि आदिवासी मूल्यों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को मानें। जो सरकारी योजनाएँ हैं उनको सिर्फ और सिर्फ खुद ना खा जाएँ, क्योंकि हम देख रहे हैं जिनके लिए जो योजनाएँ बन रही है वो कुपोषित होता जा रहा है। और जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं जो समझ नहीं है, क्योंकि दिसम गुरु शिबू सोरेन कहते थे कि भाई साहब, कुर्ता जिसके लिए बन रहा है नाप उसको लिया जाए, उससे पूछा जाए कि कुर्ता तुमको कैसा पसंद है। और आज जो योजनाएं बन रही हैं वो ये नहीं पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारे लिए क्या है। पहले भी लोग कहते थे जूता कहाँ काट रहा है ये पहनने वाले से पूछो, उससे मत पूछो कि जो जूता पहन ही नहीं रहा है। और आज कमोवेश पॉलिसी पैरालिसिस का जो दौर चल रहा है उसका यही कारण है कि जिसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है उससे हम पूछ ही नहीं रहे हैं, बाकी जिसको जो उसको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें देते जा रहे हैं। साथ ही समझने की ज़रूरत है, संविधान की बातें मानने की ज़रूरत है और संविधान में दिए गए प्रावधानों की ज़रूरत है। उस प्रावधानों का पालन करते हुए आदिवासियों के हक हुकूम
के लिए लड़ने की ज़रूरत है और उनकी बातें करने की ज़रूरत है, उनकी संस्कृति को संरक्षित करने की ज़रूरत है, उनकी परंपरा को संरक्षित करने की ज़रूरत है, उनके खान पान को संरक्षित करने की ज़रूरत है और उनको अपने तरीके का जीवन जीने का माहौल देने की हम सब की जिम्मेदारी है। अगर उनके तरीके से उनको जीवन यापन करने का माहौल नहीं देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उनके हित हकूक़ की बात नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं चारों तरफ पूरे विश्व में संघर्ष चल रहा है, आदिवासी, मूलवासी, गैरवासियों के बीच में संघर्ष चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये विस्फोट हो जाए, इसलिए उनके अधिकारों को मान्यता दीजिए और उनको भी समझिए कि उनका भी नॉलेज हमारे नॉलेज की ही तरह है। हमारे तरीके से हो सकता है अच्छा ज्ञान ना हो उनके पास, लेकिन हो सकता है वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, क्योंकि उनको हर चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम ज्ञान का पैमाना अपने पैमाने से मत तौलें, उनका भी अपना पैमाना है। वो भी ये कह सकते हैं कि तुमको ये नहीं पता है, तुमको धान की वैरायटी नहीं पता है, तुमको पानी खेत की नमी के बारे में नहीं पता है, तुमको पानी के गर्माहट के बारे में नहीं पता है, तुमको किस तरह से पक्षियों की चहचहाहट है उसके बारे में नहीं पता है, तुमको चींटी के रेंगने की स्थिति के बारे में पता नहीं है, तुमको बादलों की गड़गड़ाहट के बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम भी अज्ञानी हो। उनके नज़र में तो साथियों हम भी अज्ञानी हैं। तो इन चीज़ों को समझना होगा, बताना होगा और जो स्वघोषित बुद्धिजीवी हम बने हुए हैं तो अपने ज्ञान को पुनर्मूल्यांकन करना होगा। क्या सच में हम ज्ञानी हैं? इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।